Hello student, good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 10. The name of this chapter is light, reflection and refraction. Today topic is image formation by convex mirror. Image formation by convex mirror, the first is at infinity. जब हम अनंत के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस तरीके की इमेज क्रिएट होती है बाय कॉन्वेक्स मिरर से, इसी की स्टडी हमें करनी है. नाउ द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट. जब कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उससे जो इमेज क्रिएट होती है बेटे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. इट्स क्रिएट द बिहाइंड द मिरर. ये कहाँ क्रिएट होती है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, एंड हाईली डैमेज और बहुत छोटी होती है. नाउ द सेकेंड इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी. यदि हम इन्फिनिटी और पी के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं दैन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट. जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी एंड इज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज़ ऑल्सो डैमेज. जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर क्रिएट होगी और कैसी होगी? डैमेज टाइप की होगी. नाउ यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या कार्य हैं, हम डेली रूटीन के अंदर कौन कौन से कामों के अंदर इन्हें काम में लेते हैं. द फर्स्ट इज व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर्स टू सी ट्रैफिक एट द रेयर साइड एंड द सेकेंड इज यूज एज अ डिवाइस टू चेक thieves in shop. Now the new कैसेटाइन साइन कन्वर्शन. अब सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारे पास साइन कन्वर्शन का है. एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ द साइन कन्वर्शन? इज द ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन. ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. डिस्टेंस टू द राइट टू ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड वाइल दैट ऑफ द लेफ्ट इज नेगेटिव. ये जो डिस्टेंस है वो राइट साइड की जो डिस्टेंस है उसको आप पॉजिटिव शो करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो लेफ्ट साइड की है एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है उसे हम नेगेटिव शो करेंगे. देन द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्सिस आर पॉजिटिव वाइल दोज बिलो इट आर नेगेटिव. तो इस तरीके से द साइन कन्वर्शन ऑफ द मिरर, इस तरीके से हम उसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. लेफ्ट साइड अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो इस तरीके से हमें उसे शो करना है. नाउ द नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होगा? 1/μ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. Here u is the object distance and the v is a image distance and the f is the focal length. Now in convex mirror u जो है उसे आप नेगेटिव लेंगे, वो कॉन्केव मिरर में भी नेगेटिव होगा. एंड v जो है इट्स इन कॉन्केव मिरर इट्स पॉजिटिव एंड इन कॉन्केव मिरर इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड f, the value of the f in convex mirror will be positive and in concave mirror negative. Now the next is magnification. Magnification is represented by the small m. The formula is small m is equal to height of image upon height of object. Height of the image it will be show small h2 and the height of the object is small h1 is equal to image distance is नेगेटिव वैल्यू में लेंगे हम एंड अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फॉर वर्चुअल इमेज स्मॉल m इज पॉजिटिव एंड द रियल इमेज स्मॉल m इज नेगेटिव. सो इफ सो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन कंपैरेटिव टू 1. अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है देन इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट. तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी. इफ m is equal to 1 then image is of the same size as the object. और यदि m 1 के इक्वल होता है the value of magnification is equal to the 1 then the size of the object and size of the image it will be similar. And the next is if m is smaller than
to 1 then image is smaller than the object, और यदि m की यानी मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी तो इमेज जो है वो स्मॉलर होगी कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ m इज पॉजिटिव दैन द इमेज इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट, यदि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप की होगी, और यदि m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। Now refraction of the light, the phenomena of bending of light when it travels from one medium to another is called as refraction, and this topic were explained in the first part of this chapter. Now here the laws of refraction of light. What you understand by the laws of refraction of the light? The incident ray and the normal and the refracted ray all lie in the same plane. Then the sin I अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं देन द वैल्यू ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है, देन आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द आर इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, और कांस्टेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? So the refractive index of a medium gives an indication of light bending ability of that medium। जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो उस मीडियम की बेंडिंग ऑफ लाइट की एबिलिटी को बताता है कि इस हद तक जो लाइट की जो रेज है उसको वो बेंड कर सकता है। सो n/1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, and 1/2 the speed of light in medium 2 and the speed of the light in medium 1 is equal to v2 upon v1, and in m is equal to speed of light in air upon speed of light in medium is equal to c upon v. Here n/1 is the refractive index of medium 2 with respect to the medium 1. Refractive index is important कि आपके पास में कुछ मीडियम्स हैं और उनके मीडियम्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से आपका एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1.0003, आइस इज़ 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44 एंड द फ्यूज क्वार्ट्ज इज़ 1.46। इसी तरीके से और जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं फॉर द रॉक सॉल्ट एंड द डायमंड, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो ग्रीन के अंदर आपको दिखाए गए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो चुका है, तो एक बार आप इन्हें अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें। नाउ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। Refraction of the spherical mirror, there are the two types of lens here is a convex lens and the concave lens। जो लेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। इन्हें हिंदी में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नाम से ये जाना जाता है। नाउ जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है बेटे, ये कॉन्वेक्स लेंस इनका जो मिड पार्ट होता है वहाँ से इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस जो होता है उसका जो मिड पार्ट होता है वो अंदर की तरफ श्रिंक होता है ना, अंदर की तरफ से बैंड होता है, यानी कि जो ऊपर और नीचे के जो साइड्स होंगे वो ज़्यादा विड्थ होंगे और जो बीच वाला जो पार्ट होगा वो कम होगा। ऑप्टिकल फोकस, principal axis and the focus, the center point of the lens is known as is the optical focus। A line passing through the optical center is the principal axis and the focus is the point where the rays converge after the refraction is lens। वो जगह जहाँ पर कि फोकस इज़ द पॉइंट, फोकस वो जगह है जहाँ पर कि जो रेज ऑफ लाइट जो है आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीट होती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं तो उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि अ रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction। Now a ray of the light passing through the focus become parallel to the principal axis after refraction, and a ray of the light passing through the optical center goes straight without the changing its path। नाउ रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। जब रे डायग्राम को आप बनाते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि द फर्स्ट रूल, इसमें आपको जो फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल शो करनी है। नाउ रूल सेकंड के अंदर कि मतलब अपोजिट है, यदि
ऊपर से रेज आ रही है, मतलब कि ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से रेज आ रही है तो नीचे की तरफ बैंड होगी, ठीक है। यदि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के नीचे से रेज आ रही है तो ऊपर की तरफ बैंड होगी। और नेक्स्ट इसमें बताया थर्ड रूल के अंदर कि एक जो रे है वो सीधा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से निकलते हुए जाएगी। तो रे डायग्राम को बनाते वक्त आपको इनका ध्यान रखना है। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कौन कौन सी इमेज क्रिएट होती हैं, तो जिस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर के ऊपर बहुत सारे मतलब जो 6 जो स्टेज थी हमने उसकी स्टडी करी, तो ठीक ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज क्रिएशन है उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। द फर्स्ट बिटवीन ओ एंड द ऑफ, यदि ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के अंदर रखा जाए तो इमेज कहाँ क्रिएट होती है, इस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, एंड ये कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। नाउ बिटवीन एफ एंड 2f द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल एंड द इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2f एंड द मैग्नीफाइड। यदि हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f होगी, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, तो इस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं कि बिटवीन एफ एंड फोकस एंड द लेंस के बीच में है तो एनलार्ज होगा, वर्चुअल एंड द इरेक्ट होगा, और फोकस पे है तो इन्फिनिटी उसकी पोजीशन होगी, हाई एनलार्ज होगी, रियल एंड द इन्वर्टेड होगी। तो इस तरीके से जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये उसकी इन शॉर्ट ट्रिक्स है आपको लर्न करने के लिए, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस से किस तरीके से इमेज क्रिएट होती है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी के ऊपर कॉन्केव लेंस है और हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखा है तो पोजीशन कहाँ क्रिएट होगी, फोकस, एट फोकस f1 पे। साइज कैसा होगा, हाईली डैमेज एंड द पॉइंट साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट, एंड if the position of the object is between the infinity and the optical center O of the lens, then the position of the image is between focus f1 and the optical center। तो फोकस जो f1 जो है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के अंदर जो इमेज होती है वो क्रिएट होगी, और कैसी होगी, डैमेज होगी, और नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड द इरेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्चुअल होता है अगर नेचर इमेज का तो वो इरेक्ट ही होगा। नाउ साइन कन्वर्शन फॉर लेंसेज, लेंसेज के लिए साइन कन्वर्शन, द साइन कन्वर्शन फॉर लेंसेज आर सेम एज दोज द स्फेरिकल मिरर, जिस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर की स्टडी की थी सेम वैसा होता है, एक्सेप्ट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितना भी डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट फॉर नेगेटिव, ये हमने पहले ही बताया कि जो राइट साइड है उसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसको हम नेगेटिव साइन से करते हैं। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाइज दोज बिलो इट नेगेटिव आर नेगेटिव। यदि वाई एक्सिस की हम लोग बात करते हैं तो उसके ऊपर ये नेगेटिव लिया जाता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में लेंस फार्मूला एंड द मैग्निफिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। द लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड द मैग्निफिकेशन द m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, हियर h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड द h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, हियर u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। Now the next is power of a lens is the last topic of this chapter and it's a very important जो तीनों क्वेश्चन जो आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं पावर ऑफ लेंस में, जो फोकल लेंथ वाला आप देख रहे हैं, पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ द लेंस होती है वो रेसिप्रोकल होता है उसके फोकल लेंथ का। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f एंड द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज द डायप्टर and is shown by the capital D. So it's a very important topic and today chapter number 10 is completed. So I think कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। Thank you very much student.